ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू समीदा ये क्लास। अज़ीज़ तलबा, आप तमाम को मैं आज की इस ऑनलाइन क्लास में तहे दिल से इस्तक़बाल करता हूँ ये शेर के ज़रिए से। वो आए बज़्म में इतना तो मीर ने देखा, वो आए बज़्म में इतना तो मीर ने देखा, उसके बाद चरागों में रोशनी ना रही। अज़ीज़ तलबा, मैं मोहम्मद असगर अली माउन मौलिम गवर्नमेंट उर्दू लोअर प्राइमरी स्कूल अरोली तालुका मानवी ज़िला रायचूर से। तलबा, आइए हम सबक की तरफ चलने से पहले पिछले सबक के बारे में चंद सुर्खियों पर नज़र डालेंगे, जो कि पंजुम जमायत की दरसी किताब निदाए उर्दू सफ़ा नंबर 87 सबक नंबर 14 है और सबक का नाम रहा कर्नाटक की आबरू कुवेंपु। तलबा, हमने शायर कन्नड़ा के जो मशहूर शायर हैं, मैंने बताया था कुवेंपु कर्नाटक की आबरू है, क्योंकि उनकी शेर व शायरी की वजह से, उनकी अदब के लिए, कन्नड़ा अदब के लिए खिदमात की वजह से उनको सिर्फ कर्नाटक, रियासत कर्नाटक में ही नहीं बल्कि सारे मुल्क में एक बहुत ही इज्जत एहतराम का दर्जा हासिल है। और कुवेंपु को कई ऐसे खिताबात से, एजाज़ात से नवाजा गया, जिसकी वजह से आप तमाम मालूम कर सकते हैं कि कुवेंपु की क्या अहमियत थी, कितनी अहमियत थी और वो कितने बड़े शायर थे। अजीज़ तलबा, इससे आगे बढ़कर जिस मुकाम से उनकी पैदाइश हुई है, वो ज़िले को कौन नहीं जानता, जो कि उस ज़िले को भी रियासत कर्नाटक के अंदर एक आला और बहुत ही बड़ा मर्तबा हासिल है। ज़िले शिवमोगा में उनकी पैदाइश हुई, जैसा कि हमने पिछली क्लास में मालूमात हासिल की है। ज़िले शिवमोगा जो मलनाड के इलाके में वाक़ है, यहाँ पर इस ज़िले के अंदर बहुत सारे ऐसे मकामात हैं जिनकी वजह से ज़िले शिवमोगा को शोहरत हासिल है। अज़ीज़ तलबा, ज़िले शिवमोगा के चंद मकामात का हम जिक्र करेंगे जो कि आप भी जानते हैं। जोग फॉल्स को कौन नहीं जानता, जो कि सारी दुनिया के अंदर मशहूर व मारूफ है। इसी के साथ जंगलात, वहाँ के जंगलात ज़िले शिवमोगा के अंदर बहुत सारे ऐसे दरख्त पाए जाते हैं जो कि एक इसको एक बहुत ही इस्तेमाल शुदा जंगलात हैं, जो कि एक आला तरीन इसको एक मुकाम हासिल है इस ज़िले को, जिनकी वजह से अज़ीज़ तलबा बहुत सारे ऐसे वहाँ पर आबपाशी के ज़राए हैं, जो डैम बनाए गए हैं, जिनकी वजह से कर्नाटक के कई मुकामात पर ज़राअत
के लिए एक मददगार और माउन और मददगार हैं। अजीज तलबा, और कर्नाटक के बहुत ही मशहूर नदियों में से ऐसे 2 नदियां वहां पर बहते हैं जो कि वहां पर कई शहर को बसा चुके हैं। जैसा कि आपको मालूम है, तुंगा और भद्रा ये 2 नदियां हैं। तुंगा के करीब यानी तुंगा जो है ये शिवमोग्गा के अंदर से होते हुए गुजरती है, और भद्रा जो नदी है ये भद्रावती के अंदर से होते हुए यानी शहर के अंदर से होते हुए गुजरती है। जाकर दोनों एक जगह पर मिलते हैं जिस मकाम को हम कुडली कहते हैं। कुडली मकाम पर मिलकर उनका संगम होता है। 2 नदियां मिलकर बहते हैं, बहते बहते आगे चलते हैं, जिस मकाम से कुडली मकाम से आगे बढ़कर तुंगा भद्रा कहलाते हैं। कई जगहों पे एक आबपाशी के जराए बन चुके हैं, जो कि आपको मालूम है जिला शिवमोगा, जिला दावणगेरा, जिला बल्लारी, कोप्पल वगैरह जिलों के अंदर ये बहते हुए जाते हैं, जिनकी वजह से कई एक आबपाशी के लिए मदद होती है। अजीज तलबा, मैं ज़्यादा मज़ीद आपको ना लेते हुए आगे बढ़कर हमने पढ़ा है कि कुप्पल्ली वेंकटप्पा पुट्टप्पा ये जो कुवेंपु का पूरा नाम है, इनके मुकाम पैदाइश और इनकी पैदाइश के बारे में, इनके वालिद और वालिदा के बारे में हमने मालूमात हासिल की है। अजीज़ तलबा, और उनकी पढ़ाई के बारे में, प्राइमरी सतह की तालीम और हाई स्कूल की तालीम कहाँ पर हुई, ये तमाम बातें हमने कुवेंपु के बारे में मालूमात इससे पहले सबक में किया है। तलबा, हम इसका जो आगे का हिस्सा है उस हिस्से को पढ़ेंगे और इसके बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे। आइए तलबा, मैं आपको आगे की तरफ लेकर चलता हूँ, जो कि सबक का अगला हिस्सा है। वो हिस्से को पढ़ेंगे। उससे पहले चंद दरसी नुकात यहाँ पर हैं, वो मालूम करें कि सबसे पहले इस सबक में तमहीद होगी, मौलवी और तलबा की बुलंद ख्वानी होगी और अल्फाज के माने आपको बताया जाएगा, और इस सबक के बारे में मज़ीद तशरी किया जाएगा, जो कि सबक में क्या क्या है, किस तरह के वाक़यात पेश हैं, और आगे बढ़कर मशक़ी सरगर्मियाँ होंगे। उसके बाद घर पर काम आपको दिया जाएगा। तलबा ठीक है, चलो हम आगे बढ़कर सबक को पढ़ेंगे। ठीक है तलबा, आप तैयार हैं? चलिए मेरे साथ आप सबक को बावाज़ बुलंद पढ़ेंगे। उन्होंने 1960 ईस्वी में मानसा गंगोत्री की बुनियाद डाली। मानसा गंगोत्री मैसूर यूनिवर्सिटी का मरकज़ है। कुवेंपु बैक वक्त शायर, अदीब, नावल निगार, ड्रामा नवीस और तबसरा निगार थे। इन्हें बच्चों के अदब से भी ख़ास लगाव रहा है। कुवेंपु ने मज़हब और मिल्लत से हटकर इंसानियत की तालीम को अहमियत दी। हुकूमत कर्नाटक ने कुवेंपु को उनकी खिदमात के एतराफ़ में रियासत के आला तरीन एजाज़ कर्नाटका रत्ना के खिताब से नवाजा, तो मरकज़ी हुकूमत ने इन्हें पद्म भूषण के खिताब से सरफराज किया। हमारे मदारिस में कौमी गीत से पहले रियासती गीत जय भारत जननिया तनुजाते जय है कर्नाटका माते पढ़ा जाता है। ये गीत को कुवेंपु का
लिखा हुआ है, यानी इस गीत को कुवेंपु ने लिखा हुआ। 1968 में कुवेंपु की लिखी हुई तसनीफ रामायण दर्शनम को हिंदुस्तान के सबसे बड़े एजाज ज्ञानपीठ अवार्ड से नवाजा गया। कन्नड़ा जबान में ज्ञानपीठ अवार्ड पाने वाले ये पहले शायर हैं। कुवेंपु को कन्नड़ा जबान से बेपनाह मोहब्बत थी। अपनी जबान को इन्होंने माँ का दर्जा दे रखा था। वो चाहते थे कि रियासत के हर शख्स के दिल में कन्नड़ा जबान से मोहब्बत व उल्फत हो। कुवेंपु को कन्नड़ा पर नाज था। न सिर्फ कन्नड़ा को बल्कि पूरी रियासत को कुवेंपु पर नाज है। इनकी याद में रियासत कर्नाटक ने जिला शिवमोगा में कुवेंपु यूनिवर्सिटी भी कायम की है, जहां से हजारों तालिब इल्म जो हर तालीम से आरास्ता होकर निकलते हैं। उनकी यानी इनकी वफात 10 नवंबर 1994 ईस्वी को हुई। तलबा बहुत खूब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत ही बेहतरीन अंदाज में मेरे साथ बुलंद ख़ानी की और इस सबक को पढ़ा। आइए तलबा आगे बढ़कर हम इस सबक के जो मुश्किल अल्फाज जो हमें मालूमात यानी मानी मालूम करने में दुश्वारी होती है, ऐसे चंद अल्फाज के यहाँ पर मानों को मैं बताने जा रहा हूँ। तलबा आप अपनी किताबों में यानी अपनी कॉपी में इन पॉइंट्स को, इन नुकात को लिख कर रख लें, जो कि जब भी आपको ज़रूरत पड़े इसको देखकर आप मानों को मालूमात कर सकें। चलिए तलबा सबसे पहले हम देखेंगे कि अल्फाज के मानों में निगार के माने क्या हैं। जैसा कि हम कहते हैं, पढ़ा है अभी इससे पहले नावल निगार, तबसरा निगार, इस तरह के ड्रामा निगार, इस तरह के अल्फाज को पढ़ा है। तो इसके निगार के माने क्या हैं, इसके माने क्या निकलते हैं? देखिए, जैसा कि आपको मालूम है, निगार के माने है लिखने वाले, नावल को लिखने वाले, यानी तबसरा को लिखने वाले, ड्रामा को लिखने वाले, ड्रामा को कलमबंद करने वाले, शायरी को लिखने वाले, जैसा कि आपको मालूम है। मुकर्रर, यानी मुकर्रर का माना क्या है? करार किया गया, मामूर, यानी मुकर्रर करना, तकर्रुर करना, यानी एक करार कर देना, डिक्लेरेशन जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है, डिक्लेयर करना। और मिल्लत, मिल्लत के मानी हैं कौम। आपने सुना होगा, हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में लोग बातचीत करते रहते हैं, मिल्लत के लोग, मिल्लत के रहनुमा, इस तरह के अल्फाज हमारे सामने पेश आते हैं। तो इसके माने हैं, मिल्लत के माने हैं कौम। आइए तलबा उल्फत के माने मालूम करेंगे। मोहब्बत, उल्फत, मोहब्बत। उल्फत के माने में मोहब्बत जो आया है, हमने रोज़ाना अपनी ज़िंदगी में देखते हैं, हम छोटे बच्चों को मोहब्बत करते हैं, उनसे उल्फत रखते हैं।
उनको बातचीत इस तरह से करते हैं कि बहुत ज़्यादा हम उनके पास जाके उनको गोद में लेकर इस तरह की मोहब्बत का इजहार करते हैं। इसको उल्फत भी कहा जाता है। खदीम, आप जानते हैं कि खदीम के माने हैं पुराना, खदीम जदीद, जदीद का माना जो है नया, खदीम ज़माना और जदीद ज़माना, ज़माना खदीम ज़माना जदीद, इस तरह के अल्फाज हम अपनी किताबों में देखते हैं जिनके माने मालूम करना बहुत थोड़ा दुश्वारी होती है हमारे लिए। अजीज़ तलबा, आगे बढ़कर बेशुमार, बेशुमार का माना बहुत सारे, बेहिसाब, जिनका हम हिसाब लगा नहीं पाते, जिनकी हम गिनती कर नहीं सकते, इसको कहा जाता है बेशुमार, यानी बेहिसाब, जिसका हिसाब हम कर नहीं पाते, इसको बेशुमार कहा जाता है। तलबा, इसके बाद अल्फाज के माने के बाद जो अगला हिस्सा है वो है मज़मून की तशरी, इबारत की तशरी मैं आपको आपके सामने पेश करूँगा। तलबा, सबसे पहले 1960 में मानसा गंगोत्री की बुनियाद डाली। किसने डाली बुनियाद? जो कि कनाडा के एक मशहूर शायर, जिनके बारे में हम सबक पढ़ रहे हैं, जिनको हम कुवेंपु के नाम से जानते हैं, कुवेंपु ने इस यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी 1960 ईस्वी में, जो कि यहाँ से बहुत सारे तलबा तालीम याफ्ता होते हैं। आज भी ये यूनिवर्सिटी का नाम रियासत कर्नाटक में मशहूर व मामूर है, जो कि हम लोग यहाँ पर करेस्पेंडेंस यानी घर बैठे भी तालीम हासिल कर सकते हैं। इस तरह की भी तालीम का यहाँ पर इंतज़ाम है। आगे बढ़कर तलबा, शायर, अदीब, नावल निगार, ड्रामा नवेस और तबसरा निगार जिसको कहा जाता है, ये क्या थे? कुवेंपु शायर थे, नावल निगार थे, ड्रामा भी लिखा करते थे, ड्रामा नवेस भी थे, तबसरा भी लिखा करते थे। तो इनमें हमने कई ऐसे इनके अशार को पढ़ा है अजीज़ तलबा, जो कि हमें उनकी शोहरत बता देती है कि इतने हसीन इनकी शायरी थी कन्नड़ा ज़बान में। आगे मैं आपको बताऊंगा, जो कि हम रोज़ाना अपने मदरसों के अंदर, मदरसा शुरू होने से पहले जो दुआ पढ़ी जाती है, उस दुआ के बाद हम एक गीत पढ़ते हैं जो नाड़ा गीत के नाम से मशहूर है। वो नाड़ा गीत लिखने वाले मशहूर शायर यही हैं जिनको हम कुवेंपु कहते हैं, जिनका पूरा नाम कुप्पल्ली वेंकटप्पा पुट्टप्पा है। तलबा, तस्वीर में आप देख रहे हैं कि तलबा किस तरह से ठहर कर वहाँ पर दुआ को पढ़ रहे हैं। तो रोज़ाना उनकी नाड़ा गीत को हम पढ़कर क्या है आगे जमाती कमरे में जाते हैं। इसके बाद तलबा, कुवेंपु ने न सिर्फ शेर व शायरी के अंदर अदब को लिखने को अहमियत दी, बल्कि उनके अंदर इंसानियत की तालीम को भी उन्होंने अहमियत दी है। कुवेंपु के शायरी के अंदर इंसानियत झलकती है, जो कि एक दूसरे को मदद करने के मदद से मुताल्लक़, हुस्न अखलाक से मुताल्लक़, बड़ों से किस तरह पेश आना चाहिए और छोटों से किस तरह मोहब्बत करना चाहिए, इस तरह के वाक़यात, इस तरह के इंसानियत के पहलू उनके शेर व शायरी के अंदर मिलते हैं। इसीलिए इनको कहा जाता है कि इंसानियत की तालीम को भी क्या है कुवेंपु अहमियत देते थे। तलबा, शायर जो है अपने शायरी के ज़रिए अपने ख़यालात का इजहार करता है, जो कि अपने जहन के अंदर, दिल के अंदर जो यानी ख़यालात पेश आते हैं, उन ख़यालात को अदब के ज़रिए से बाहर निकालता है, जिसके ज़रिए से हमें मालूम होता है कि ये शायर किस तरह के शायर हैं। मज़ाहिया शायर हैं, मज़ाक़िया शायर हैं,
या नातिया कलाम लिखने वाले शायर हैं, दीनी लिहाज से के कलाम लिखने वाले शायर हैं। इस तरह से हम शायरी में देखते हैं कि उर्दू शेर व शायरी के अंदर भी इस तरह के बहुत आपको मशहूर शुरा इकराम मिलते हैं, जो कि तब नावल निगार हैं, ड्रामा निगार हैं, तबसरा निगार हैं, दीनी नात हमद, इस तरह के भी बहुत ही मशहूर नज़में लिखने वाले भी क्या है शुरा इकराम आपको मिलेंगे। तलबा, ज़िक्र शायर की जब बात आती है तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को भी हम भुला नहीं सकते कि उन्होंने भी तालीम से मुताल्लिक़ कई ऐसे अपने ख़यालात का इजहार किया है, प्रोवर्ब्स हैं जिनके कि उनकी कहावतें हैं जो कि एक तालीम को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देने में मददगार होते हैं। अल्लामा इकबाल को कौन नहीं जानता, कि बहुत बड़े शायर हैं, उनके लिखने का अंदाज़ क्या था, उर्दू के बड़े शायर हैं। इसी तरह से कुवेंपु भी कन्नड़ा ज़बान के बहुत ही बड़े शायर हैं, जिसकी वजह से, उनकी शायरी की वजह से, उनके अदब की वजह से, उनकी मालूमात की वजह से रियासत कर्नाटक के आला तरीन एजाज़ कर्नाटक रत्ना भी इनको क्या है हासिल हुआ, जो कि कर्नाटक रत्ना अवार्ड से इनको नवाजा गया। जो कर्नाटक रत्ना यहाँ पर आप तस्वीर में देख सकते हैं कि कर्नाटक रत्ना अवार्ड लेने वाले चंद यहाँ पर मशहूर शख्सियात हैं, इनमें कुवेंपु भी मौजूद हैं। तलबा, इससे आगे बढ़कर हम मालूम करेंगे कि फिर इनको कुवेंपु को कौन सा अवार्ड हासिल हुआ। मरकज़ी हुकूमत ने इन्हें पद्म भूषण के अवार्ड से नवाजा, यानी पद्म भूषण के एजाज़ से इनको नवाजने की वजह क्या थी? क्योंकि इनकी शेर व शायरी को, इनके अदब को, इनके अदब से मोहब्बत को देखकर हुकूमत, मरकज़ी हुकूमत ने, हिंदुस्तान की हुकूमत ने इनको पद्म भूषण के एजाज़ से नवाजा, जो एक आला तरीन एजाज़ कहलाता है, जो बड़ा हिंदुस्तान के अंदर मरकज़ी हुकूमत देने वाले, यानी अदब के मैदान में देने वाला एक एजाज़ है। तलबा, उसके बाद हमारे रियासती गीत जय भारत जननिया तनुजाते, जया है कर्नाटका माते, ये जो हम पढ़ते हैं, मैंने आपको इससे पहले भी बताया, जो कि हम मदरसा रोज़ाना जाने से पहले हम जिस नज़म को गुनगुनाते हैं, बड़े प्यार और मोहब्बत के साथ उस नज़म को गुनगुनाते हैं, बहुत ही जोश के साथ हम गुनगुनाते हैं, जय भारत जननिया तनुजाते, जया है कर्नाटका माते। ये एक ऐसी नज़म है जिसकी वजह से अपने जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हम पढ़ते पढ़ते हमारे लिए रियासत के लिए मोहब्बत इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि हमारे यानी रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि इतनी अच्छी एक नज़म इनकी लिखी हुई नज़म है, जो कि हम रोज़ाना अपने मदरसों के दुआ के पहले, दुआ के बाद हम पढ़ते हैं मदरसों के अंदर। बहुत ही बेहतरीन नज़म है। आप भी जाकर घर में अपनी किताब निकाल कर रोज़ाना इस नज़म को गुनगुनाते रहें, क्योंकि इसके वजह से हमारे अंदर हमारी रियासत की मोहब्बत और ज़्यादा बढ़ेगी। इसमें हर एक, इस नज़म के अंदर रियासत के खूबियों को इजहार किया गया है। शायर ने बड़े ही बेहतरीन अंदाज से हमारी रियासत के ऐसे चंद ऐसे वाक़यात को, चंद अहम नुकात को पेश किया है, जिसकी हम तशरीह करते जाएंगे तो बहुत दिन लगेंगे। तो इतने अहम इसके अंदर नुकात हैं। जय भारत जननिया तनुजाते, जय हे कर्नाटका माते। अजीज तलबा, हम आगे बढ़ेंगे। सबक का अगला हिस्सा और एक अहम यहाँ पर नुकात है, जो कि हुकूमत हिंद ने इन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड से नवाजा, जो कि हिंदुस्तान के अंदर अदब के मैदान में हो, इनकी खिदमात को सराह कर, इनकी खिदमात की वजह से, इनकी खिदमात की तारीफ़ करते हुए इन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड से भी नवाजा गया, जो हिंदुस्तान का आला तरीन अवार्ड भी कहलाता है। अजीज़ तलबा, उनकी याद में रियासत कर्नाटक ने कुवेंपु यूनिवर्सिटी भी कायम की है। ये यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? ये यूनिवर्सिटी ज़िले मैसूर यानी ज़िले शिवमोगा के
अंदर मौजूद है, जिसको कुवेंपु यूनिवर्सिटी कहा जाता है। यहाँ पर कई तलबा आला तरीन डिग्रियाँ हासिल करते हैं, यानी आला तालीम हासिल करते हैं, जो कुवेंपु यूनिवर्सिटी के नाम से मशहूर है। यानी हुकूमत ने उन्हीं के नाम से, उन्हीं के पैदाइशी ज़िले के अंदर इस यूनिवर्सिटी को कायम किया है। जब कभी भी आप शिवमोगा जाएंगे तो जाकर इस यूनिवर्सिटी की सैर करके आएँ तो कुवेंपु की याद वहाँ पर ताज़ा हो जाएगी। तलबा, इनकी वफ़ात 10 नवंबर 1994 ईस्वी को हुई। कुवेंपु एक मशहूर शायर थे, जिनकी शायरी की वजह से सारी दुनिया के अंदर शोहरत उन्हें हासिल है। आज भी उनकी वफ़ात के बाद भी हम उनका ज़िक्र यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि उनकी शेर व शायरी की वजह से उनको हम याद करें। तो तलबा, हम अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे काम करना चाहिए जिनकी वजह से, उन कामों की वजह से सारी दुनिया हमें याद कर सके। अच्छे काम करने की वजह से, अदब के मैदान में खिदमत की वजह से कुवेंपु को आज हम याद कर रहे हैं। ठीक है तलबा, आगे बढ़ते हैं। चंद सवालात यहाँ पर मशक़ी सरगर्मी के तौर पर हैं, जो कि मैं आपको चंद सवालात सबक से मुताल्लक़ करूँगा। तलबा, आप इन सवालात के जवाबात एक एक करके देंगे। जिनको सबक यानी सवाल के बारे में जवाब हासिल है तो वो क्या करेंगे, एक एक करके अपना हाथ ऊपर उठाएंगे, मैं जिनको कहूँगा वही इसका जवाब देंगे। ठीक है तलबा, आगे बढ़े। चलिए, पहला सवाल है, कुवेंपु सबसे पहले मैसूर के कौन से कॉलेज में उस्ताद मुकर्रर हुए? जैसा कि हमने पढ़ा है, कुवेंपु सबसे पहले मैसूर के महाराजास कॉलेज में उस्ताद मुकर्रर हुए। दूसरा सवाल है तलबा, कुवेंपु ने कौन सी ज़बान में मास्टर्स डिग्री हासिल की? जवाब है, कुवेंपु ने कन्नड़ा ज़बान में मास्टर डिग्री हासिल की। ठीक है तलबा, आगे बढ़े। चलिए, कुवेंपु ने मानसा गंगोत्री की बुनियाद कब डाली? जवाब है, कुवेंपु ने 1960 ईस्वी में मानसा गंगोत्री की बुनियाद डाली, जो कि मैसूर में मौजूद है। सवाल, कुवेंपु के नाम से मशहूर यूनिवर्सिटी किस ज़िले में कायम है? मैंने आपको अभी भी बताया कि ज़िले शिवमोगा में कुवेंपु के नाम से यूनिवर्सिटी कायम है। तलबा, चंद यहाँ पर जोड़ियाँ हैं, अलिफ और बे को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। पहला, कुवेंपु का पूरा नाम, इसको कुप्पल, यानी कुवेंपु का पूरा नाम जो है कुप्पल्ली वेंकटप्पा पुट्टप्पा है। आपकी दरसी किताब में अलिफ ऐसा ही रहेगा जैसा यहाँ पर आपको दिख रहा है, मगर बे जो है हिस्सा है वो क्या है, यहाँ पर तब्दील करके आपको दिया जाएगा, जो कि आप इसको हल कर सके। ठीक है तलबा, चलिए, रियासत कर्नाटक ने कर्नाटक रत्न का एजाज से नवाजा। मरकज यानी तीसरा, मरकजी हुकूमत ने पद्म भूषण से नवाजा। चौथा, ज्ञानपीठ रामायण दर्शनम, जो उनकी मशहूर किताब है, उन्होंने जो लिखा है उस किताब की वजह से क्या है, इन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड मिला। हाई स्कूल की इनकी तालीम हार्डुक हाई स्कूल में हुई। पैदाइश जो है 29 दिसंबर 1904 ईस्वी में इनकी पैदाइश हुई। तलबा, आगे बढ़ें। बे, खाना पूरी करें। जो यहाँ पर छूटा हुआ लफ्ज़ है उसको हमें लिखना है। कुवेंपु डैश ज़िले के डैश कस्बे में पैदा हुए। कुवेंपु शिवमोगा ज़िले के कुप्पल्ली कस्बे में पैदा हुए। कुवेंपु ने हाई स्कूल की तालीम कहाँ पर हासिल की? हार्डुक हाई स्कूल में हासिल की। नंबर 3, डैश में यानी 1956 ईस्वी में कुवेंपु मैसूर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बने। नंबर 4, रामायण दर्शनम यानी रामायण दर्शनम तसनीफ के लिए कुवेंपु को डैश खिताब से नवाजा गया, खिताब मिला। ज्ञानपीठ इनको खिताब मिला। नंबर 5, हुकूमत कर्नाटक की जानिब से डैश खिताब हासिल हुआ, यानी कर्नाटक रत्न का अवार्ड इनको हासिल, खिताब हासिल हुआ। अजीज तलबा, आगे बढ़कर
हम गैर मुताल्लिक़ा लफ्ज़ यहाँ पर निकालेंगे। यहाँ पर चंद अल्फाज दिया गया है जिनमें से इसके ताल्लुक़ नहीं रखता, इन अल्फाज से ताल्लुक़ नहीं रखता, ऐसा लफ्ज़ को हम अलग करके यहाँ पर लिखेंगे। देखिए यहाँ पर पहला शायर, कुम्हार, नावल निगार, अदीब है। उसमें कुम्हार को हम क्या करेंगे, ये जो ताल्लुक़ नहीं रखता इसको अलग कर रहे हैं। नंबर 2 ज्ञानपीठ, पद्मश्री, पद्मभूषण, पद्म विभूषण, ये जो है इसमें ज्ञानपीठ जो है ये अवार्ड इससे ताल्लुक़ नहीं रखता, इसलिए इसको अलग किया गया है। और नंबर 3 वेंकटप्पा गौड़ा, देवेगौड़ा, सीतम्मा, कोयम्पू, इनमें ताल्लुक़ नहीं रखने वाले, ये कोयम्पू से के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। तो देवेगौड़ा जो है ये हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म थे, तो इनका नाम यहाँ पर अलग किया गया। कर्नाटक नंबर 4 कर्नाटक, शिवमोग्गा, तीर्थहल्ली, हुगली, ये क्या है, कर्नाटक मकाम का नाम, शिवमोग्गा मकाम का नाम, तीर्थहल्ली मकाम का नाम, ये हुगली जो है नदी का नाम है। तलबा अब हम इन अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर एक लफ्ज़ दिया जाता है, इनको जुमला बनाना है, इस लफ्ज़ को मिलाकर जुमला बनाना है। कोयम्पू यहाँ पर ज़िला है लफ्ज़, इसको हम जुमला बनाएंगे। कोयम्पू ज़िले शिवमोग्गा में पैदा हुए, यहाँ पर यह लफ्ज़ इस्तेमाल हो गया। आगे बढ़कर नंबर 2 इम्तियाज़ी, इस लफ्ज़ को हम जुमले में इस्तेमाल करना है। कर्नाटक को कई लिहाज से इम्तियाज़ी हैसियत हासिल है, तो ये लफ्ज़ भी यहाँ पर इस्तेमाल हो गया। तलबा आगे बढ़कर इस सबक का जो आखिरी मरहला है वो मरहला है घर पर काम, जो कि हमने अब तक सबक पढ़ा है। इस सबक से मुताल्लिक़ मैं आपको चंद अल्फाज, जैसा कि मैंने बताया अभी, अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल किस तरह करना है। ज़िला, यहाँ पर ज़िले को जुमले में आना है। मिसाल के तौर पर मैं एक मिसाल दिया हूँ, कोयम्पू ज़िले शिवमोग्गा में पैदा हुए, तो आप और एक इसको जुमला बना सकते हैं ज़िले को, जैसा कि हमारा ज़िला मिसाल के तौर पर रायचूर है, दावनगेरा है, वगैरह वगैरह। हाँ, हमारे ज़िले के अंदर बहुत सारे नदियां हैं, इस तरह के अल्फाज को इस्तेमाल कर सकते। इम्तियाज़ी, इसी तरह से आपको क्या करना है, अपने जुमलों में अल्फाज को इस्तेमाल करना है। तो आखिरी जो मरहला है हमारा आज का, घर पर काम है। तो घर पर काम किस तरह से यहाँ पर चंद अल्फाज में दिया हूँ आपको, इन अल्फाजों को भी आप क्या करेंगे, अपने जुमलों में इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि मैं पढ़ूँगा, देखिए, पहला अजीम, नंबर 2 फ़रोग़, नंबर 3 माहौल, नंबर 4 रियासत, नंबर 5 शौक़, नंबर 6 यूनिवर्सिटी, नंबर 7 एजाज़, नंबर 8 माहौल, नंबर 9 रियासत, नंबर 10 जज्बात, नंबर 11 एतराफ़, नंबर 12 शायर, नंबर 13 अदीब, नंबर 14 हुकूमत। इन अल्फाज को क्या करेंगे, जैसा मैंने इस्तेमाल किया है जुमलों में, इसी तरह से आप इस्तेमाल करके अजीज़ तलबा लेकर आएंगे, कल लाकर बताएंगे ना। ओके, ठीक है। इसी तरह से जो भी आपको घर पर काम असातिज़ा देंगे, उसको आप क्या करेंगे, असातिज़ा के हुक्म को मानते हुए आपने उस काम को क्या है सरअंजाम देकर लाना होगा अजीज़ तलबा। तो ये अच्छे आदात हैं, आदतों में से है। अजीज़ तलबा, मैं यहाँ पर अपने सबक का इख्तिताम करता हूँ। तलबा, मैं समझता हूँ कि आपने सबक को बहुत ही अच्छे अंदाज में समाअत फरमाया है, तो आपको मालूमात भी इसी तरह से आप समझे होंगे। तलबा, मैं आपसे रुखसत यानी विदा कहते हुए, कहने से पहले चंद बातें बताता हूँ। रोज़ाना अपने घरों के अंदर पाकी सफाई का ख़ास ख्याल रखें। अपने हाथ साबुन से हाथ धोएं, चेहरे को साबुन के से धोएं और साफ़ सुथरे कपड़े पहनें, और आसपास, घरों के आसपास कचरे को ना फेंकें। माहौल को साफ़ बनाएं, साफ़ सुथरा रखें। साफ़ सुथरा ना रहने की वजह से, गंदगी की वजह से कई ऐसे बीमारियां जानलेवा बीमारियां पैदा होते हैं, जिनसे कई लोगों की जानें भी जा चुके हैं। ठीक है तलबा, आप मेरी हिदायत पर अमल करेंगे ना? ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अनुदिना अनुक्षण मदियल्लु कलि
ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ